बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 इंग्लिश का लेसन, टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 5 है, ट्रैवलिंग एटिकेट्स। इसकी आज हमने ट्रांसलेशन करनी है हर पैराग्राफ की, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करके आपको सेंड की है तो उसके भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, टेक्स्ट बुक आप अपनी पेज नंबर 48, लेसन नंबर 5, ट्रैवलिंग एटिकेट्स, फर्स्ट पैराग्राफ। रीडिंग सुनेंगे आप और फिर उसको की ट्रांसलेशन। एटिकेट्स आर द अप्रोप्रिएट रूल्स ऑफ बिहेवियर इन अ सोसाइटी। आदाब माशरे में मुनासिब क़वाइद व ज़वाबित रवैयों के मुनासिब क़वाइद और ज़वाबित हैं। यानी फर्स्ट लाइन की ट्रांसलेशन होगी, एटिकेट्स आदाब को कहते हैं, अप्रोप्रिएट मुनासिब, रूल्स क़वाइद व ज़वाबित, बिहेवियर रवैया। तो ट्रांसलेशन होगी बा मुहावरा पैरा इस सेंटेंस की कि माशरे में आदाब मुनासिब क़वाइद व ज़वाबित हैं। These are usually unwritten rules। ये क़वाइद व ज़वाबित अमूमन गैर तहरीर शुदा होते हैं। It is important to do the right things when you are on the road। जब आप सड़क पर होते हैं तो आपको दुरुस्त तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा करना होता है। ये जब आप सड़क पर होते हैं तो आपके लिए दुरुस्त तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा करना ज़रूरी होता है। इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी, राइट थिंग्स, दुरुस्त तर्ज़ अमल। थर्ड सेंटेंस, एवरीबडी शुड फॉलो ट्रैवलिंग एटिकेट्स। हर किसी को सफ़र के आदाब की पैरवी करनी चाहिए। फॉलो का मतलब होता है पैरवी करना। शुड, फॉलो, ये मॉडल वर्ब्स है शुड। इसके बाद बेस फॉर्म यूज़ होती है एवरीबॉडी, हर किसी को। ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, आगे एक्सरसाइज में भी इसकी प्रैक्टिस है। नेक्स्ट, स्टूडेंट शुड पार्टिकुलरली अंडरस्टैंड एंड फॉलो द ट्रैवलिंग एटिकेट्स। तुलबा को बिलखसूस सफ़र के क़वाइद व ज़वाबित की पैरवी करनी चाहिए और इन पर इन्हें समझना चाहिए। वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, सेकंड पैराग्राफ। अब इसमें एक ब्लॉक क्वेश्चन है, ब्लॉक क्वेश्चन है जो इस पैराग्राफ में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड्स एटिकेट्स। तो फर्स्ट लाइन में इसका आंसर गिवन है, दिया गया है, एटिकेट्स आर द अप्रोप्रिएट रूल्स ऑफ बिहेवियर इन अ सोसाइटी। के माशरे में मुनासिब क़वाइद व ज़वाबित, आदाब मुनासिब क़वाइद व ज़वाबित का नाम है। सेकंड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन, वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, गाड़ी का इंतज़ार। यानी जब हम गाड़ी का इंतज़ार करें तो वो हाउ डू वी बिहेव एंड व्हाट शुड वी फॉलो। लिसन, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन और बस देन इट्स अ गुड आइडिया टू चेक आउट अ टाइम टेबल सो दैट यू कैन बी अ फ्यू मिनट्स अर्लियर एंड डू नॉट गेट लेट। अगर आप रेलगाड़ी या बस का इंतज़ार कर रहे हों तो ये अच्छा ख्याल है कि आप औकात कार को जांच लें, देख लें, औकात कार को जान लें, मालूम करें, ताकि आप चंद मिनट पहले पहुंच सकें और आपको देर ना हो। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर इन अ डार्क और लोनली प्लेस वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट देन स्टैंड वेयर यू कैन बी सीन फ्रॉम द रोड। अगर आप किसी वीरान या तारीक जगह पर हों तो आप वहाँ पर खड़े हों जहाँ पर आपको सड़क में से आप नज़र आते हों। डोंट प्ले विथ फ्रेंड्स वाइल यू आर वेटिंग। जब आप
इंतज़ार कर रहे हों तो अपने दोस्तों के साथ ना खेलें। थर्ड पैराग्राफ है, स्टे वेल फ्रॉम द एज ऑफ द पेमेंट इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ बस वैन अ बस और द एज ऑफ द स्टेशन इफ़ यू आर गोइंग बाय ट्रेन। पैदल चलने वाले रास्ते से जब तक बस या गाड़ी वैन या रेलगाड़ी जब तक बस या गाड़ी पहुंच नहीं जाती उस वक्त तक पैदल चलने वाले रास्ते से काफ़ी पीछे खड़े रहें। और अगर ट्रेन पर आप सफ़र कर रहे हों तो रेलवे पटरी से पीछे खड़े हों जब तक कि बस या रेलगाड़ी रुक नहीं जाती। यानी फिर सुन लें कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेमेंट इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ बस वैन और बस कि अगर आप बस या वैगन का इंतज़ार कर रहे हों तो पैदल चलने वाले रास्ते से काफ़ी पीछे खड़े हों। और अगर आप रेल के ज़रिए सफ़र कर रहे हों तो फिर आप स्टेशन से काफ़ी पीछे खड़े हों। स्टे वेल बैक until the van, bus or train has stopped। जब तक वैगन बस या ट्रेन रुक नहीं जाती उस वक्त तक पीछे खड़े रहें। Get on sensibly and carefully without pushing anyone। गाड़ी पर बड़ी समझदारी से और एहतियात के साथ सवार हों बगैर किसी को धक्का दिए। Put your school bag in laps so that they are not a danger to anyone। अपने स्कूल के बस्ते को अपनी झोली में रखें ताकि इससे किसी को तकलीफ़ ना हो या इससे किसी को ख़तरा ना हो। फोर्थ पैराग्राफ, ट्रैवलिंग, सफ़र करते हुए कि जब हम सफ़र कर रहे हों वाइल वी आर इन द वैन और इन द ट्रेन हाउ डू वी बिहेव। इस पैराग्राफ में ये एक्सप्लेन किया गया है कि पहले तो ये था कि वाइल वी आर वेटिंग फॉर द बस और वाइल वी आर वेटिंग फॉर द वैन और ट्रेन, सो हाउ डू वी वेट एंड हाउ डू वी गेट ऑन। सो आफ्टर दैट इट विल बी एक्सप्लेन दैट हाउ डू we behave and how should you behave while traveling. So start fourth paragraph, a driver of the transport is like a captain of the ship। कि एक बस का जो ड्राइवर है वो एक जहाज़ के कप्तान की तरह होता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल पैसेंजर्स। वो तमाम मुसाफिरों की हिफाजत का ज़िम्मेदार होता है। ट्रीट द ड्राइवर एंड कंडक्टर विद रिस्पेक्ट। ड्राइवर और कंडक्टर के साथ इज्जत से पेश आएँ। इट्स गुड टू से थैंक यू एज यू गेट ऑफ। जब आप नीचे उतरें तो उन्हें शुक्रिया कहना अच्छी बात है। इट इज़ गुड टू से थैंक यू। अगर जब आप बस से नीचे उतरें तो उन्हें शुक्रिया कहें, ये अच्छी बात है। फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द ड्राइवर और कंडक्टर्स। ड्राइवर और कंडक्टर की हदायत पर अमल करें। स्टे इन योर सीट। अपनी नशिस्त पर रहें। होल्ड ऑन टू द हैंड रेल्स इफ़ यू आर स्टैंडिंग और गेटिंग रेडी टू गेट ऑफ। हैंड रेल्स कहते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें होती हैं वहाँ पर हाथ सहारे के लिए कुछ स्पोर्ट्स लगी होती हैं, उन्हें हैंड रेल्स कहते हैं। सहारा के अगर आप खड़े हैं या फिर नीचे उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं तो
सहारों को मजबूती से पकड़ कर रखें। कीप योर बैग बिटवीन योर फीट ऑन द फ्लोर इफ़ यू आर स्टैंडिंग अप। अगर आप बस में खड़े हैं तो अपना जो बस्ता है उसे अपनी पाँव के दरमियान में रखें। डोंट एक्सपोज एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउटसाइड द विंडो। अपने जिस्म के किसी हिस्से को खिड़की से बाहर ना करें। डोंट हैंग आउट around the doorways as this makes it hard for people to get on or off. Don't hang out around the doorways. दरवाजे के रास्ते के करीब मत लटकें। As this make जैसा कि it makes it hard for people, जैसा कि इससे लोगों को मुश्किल पेश आती है। to get on or off, लोगों को सवार होते हुए और नीचे उतरते हुए मुश्किल पेश आती है। यानी आप अगर गाड़ी के दरवाजे के पास हैंड रेल पकड़ के खड़े होंगे तो इससे वो मुश्किल में होंगे। ट्रीट योर पैसेंजर विद रिस्पेक्ट, अपने मुसाफिरों के साथ इज्जत से पेश आएं। इसमें कुछ वर्ड्स मुझे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। एक्सपोज है, इसका एक्सपोज का मतलब होता है बाहर कर, यहाँ पर इसका मीनिंग होगा कि बाहर ना करना। डोंट एक्सपोज, बाहर ना निकालना। एक्सपोज बाहर करना, यानी यहाँ पे होगा। अब हैंड रेल्स सहारे को कहते हैं, डायरेक्शंस हदायत को कहते हैं। उसके बाद है वर्ड्स हैंग आउट का मतलब होता है लटके रहना, यानी लटके रहना। इसका मतलब होता है हैंड रेल पकड़ के जो वहाँ खड़े होना, इसे लटके रहना कहते हैं कि डोंट हैंड। 5th पैराग्राफ, ऑफर योर सीट टू एन ओल्डर पर्सन, एन एडल्ट विद अ वेरी यंग चाइल्ड और समवन हु इज डिसेबल्ड, बट टेक केयर दैट यू होल्ड ऑन टू हैंड रेल व्हेन यू आर स्टैंड। अपनी सीट किसी बूढ़े शख्स को पेश कर दें या किसी ऐसे बड़े शख्स को जिसके साथ बहुत छोटा बच्चा हो, या किसी माजूर शख्स को पेश कर दें। लेकिन ये एहतियात करें कि जब आप बस पर खड़े हों तो आपने सहारों को पकड़ाओ। 5th पैराग्राफ, गेटिंग ऑफ, कि ये ट्रैवलिंग एटिकेट्स में था कि during traveling in the bus how do you behave, or now it will be explained that how you should behave while getting off bus, train or wagon. Getting off, be alert and make sure you don't miss your stop. होशियार रहें और ये यकीन करें कि आप अपनी मंजिल को ना भूलें। स्टॉप का मतलब होता है जहाँ आपने उतरना है। अपने स्टॉप को, अपनी मंजिल मकसूद को ना भूलें, यानी तर्जुमा होगा बी अलर्ट एंड मेक श्योर यू डोंट मिस योर स्टॉप। होशियार रहें और यकीन करें कि आप अपनी मंजिल को या अपने स्टॉप को ना भूलें। व्हेन यू हैव रीच योर डेस्टिनेशन वेट फॉर अ वाइल, जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं तो थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर लें। When you have reached, डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल को जहाँ पहुँचना होता है। Don't try to open the door until the vehicle has stopped, जब तक गाड़ी रुक ना जाए दरवाज़ा खोलने की कोशिश ना करें। Be patient and don't push, सब्र से काम लें और किसी को धक्का ना दें। Help anyone who needs help, अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद करें। Now 7th paragraph, check for the traffic if you have to cross the road, अगर आपको सड़क अबूर करनी है तो ट्रैफिक को देख लें। Remember to look right, left and right again,
बिफोर यू क्रॉस, जब आप सड़क को अबूर करें तो पहले दाएं फिर बाएं और फिर दाएं देखें और फिर रोड क्रॉस करें, अबूर करें। डोंट क्रॉस द रोड फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द बस और वेट फॉर इट टू मूव अवे। कभी भी बस के सामने, बिल्कुल सामने से रोड पार अबूर ना करें और वेट फॉर इट टू मूव अवे, या फिर इसके गुजर जाने का इंतज़ार करें। सो द चैप्टर हैज़ कम टू एन एंड, ट्रांसलेशन हो गई है। अब जो कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्सरसाइज में मैंने सॉल्व की हुई हैं। पेज नंबर 55 पे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको पता है कि जैसे हमने पढ़ा था कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ pronoun. Reflexive pronoun can be defined as it refers back to the subject of a sentence. It emphasizes on the subject once again. Suppose देखें हमने किया हुआ है रहील made this t-shirt himself। अब ये जो वर्ड्स आते हैं सेल्फ या सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन आपको पता है कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर ही होगा तो उसके साथ हिमसेल्फ आएगा, जब शी होगा तो हरसेल्फ, जब कोई नॉन लिविंग थिंग होगी तो उसके साथ इटसेल्फ, जब यू होगा, यू प्रोनाउन है, इसके मीनिंग यू हैज़ 3 मीनिंग्स। वन मतलब वन रेफर टू वन पर्सन, एंड व्हेन रेफर टू मोर देन वन पर्सन, एंड व्हेन यू refers to one person, then we use yourself. When it refers to more than one person, then we use yourselves. उसके बाद है Lubna did the homework herself। अब ये प्रॉपर नाउन है तो इसका जो प्रोनाउन होगा वो ही है, शी है, तो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा herself। थर्ड सेंटेंस है we help ourselves to save desert to serve we help ourselves to some desert at the party। अब यहाँ पर we जो है ये प्रोनाउन है, अब इसका रिफ्लेक्सिव होगा we ourselves होगा, we ourselves जो कि it refers more than one person। उसके बाद है ईमान did you take the photo all by yourself। अब यहाँ पर you में रेफर्स टू वन पर्सन, तो इसलिए योरसेल्फ कहेंगे। अगर इफ़ यू रेफर्स मोर देन वन पर्सन देन वी यूज योरसेल्व्स, तो इट्स योरसेल्फ नॉट योरसेल्व्स, इट्स इन सिंगुलर फॉर्म। फिफ्थ सेंटेंस है आई रोट दिस पोएम, तो आई का रिफ्लेक्सिव बनेगा माई सेल्फ। द लाइन कैन डिफेंड, अब लाइन ह्यूमन बींग्स नहीं है तो इसके लिए इट सेल्फ यूज़ करेंगे। उसके बाद है टीना एंड उमर इफ़ यू वांट टू मेक मिल्क योर सेल्फ। अब यहाँ पर यू का जो मीन है तो यू रेफर्स टू टीना एंड उमर, सो वी विल यूज़ योर सेल्फ। नेक्स्ट है एली एंड दानियाल कॉल द स्टिकर्स कलेक्टेड द स्टिकर्स। एली एंड दानियाल कलेक्टेड द स्टिकर, तो यहाँ पर एली और दानियाल रेफर्स रहेंगे देम सेल्फ। नेक्स्ट है